बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं पाक वतन न्यूज़ और मैं हूं नेहा राठौर। तो नाज़रीन, मुल्क के जो हालात है, पाकिस्तान के हालात हैं, वो दिन ब दिन जो है वो एक नई से नई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। आए गए दिन जो है जलसे हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने ठान ली है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब यही कह सकते हैं कि साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है। इस कश्मकश में जो है वो पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है वो फंसी हुई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे अतर काज़मी साहब से, जो कि एक सीनियर तज्जियाकार भी हैं और जो काफी जानी मानी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, मुझे बताइएगा कि आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि साजिश है या मुदाखलत है, क्योंकि हर जलसे में जो है इमरान खान साहब इसका जरूर जिक्र करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली अब इसमें ये तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के काम के अंदर मुदाखलत की गई, पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत हुई। इमरान खान साहब जो पहले दिन से कह रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल अब सच साबित हो गई है, माफ़ कीजिएगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि इस तरह का कोई ख़त ही नहीं है, इस तरह का कोई मरासला ही नहीं है, इसी के ऊपर लोग एतराज़ कर रहे थे। लेकिन अब वही लोग ये कह रहे हैं कि जी अब तो ये साबित हो गया कि साज़िश नहीं हुई, सिर्फ़ मुदाखलत हुई है। मैं उनके सियासी मुखालफिन की बात कर रहा हूँ, जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की। तो ये तो अब बिल्कुल बात कन्फर्म हो गई है कि इस तरह का कोई सिलसिला है, कोई मसला है और जो बड़ा संगीन है। अब ये किस तरह कन्फर्म होगा कि साजिश हुई है या सिर्फ मुदाखलत हुई है, इसके लिए ज़रूरी है कि आला सतह का इस हवाले से तहकीकात करवाई जाए, अदालती तहकीकात करवाई जाए, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए कि आधी अवाम कन्फ्यूज़ हुई हुई है, सहाफ़ी कन्फ्यूज़ हुए हुए हैं, सियासतदान कन्फ्यूज़ हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए कि बयानिए बदलते रहें। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी होगा कि अगर इसकी तहकीकात करवाई जाएँ तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बिल्कुल सर, आपने कल लाहौर का जलसा तो देखा होगा टीवी स्क्रीन पे। बट सर, एक बहुत ही अफसोस वाली बात है कि जो टीवी स्क्रीन और टीवी चैनल्स हैं बड़े बड़े, उन पे जो है इमरान खान साहब के जलसों की इस तरीके से कवरेज नहीं हो रही जिस तरह के वो चाह रहे थे लोग, और जिस तरह मीडिया उनको सपोर्ट करता है, मगर उनको एक खौफ है। ये क्या मामला है सर? ऐसा क्यों हो रहा है आपके मुताबिक? देखिए, हर किसी की अपनी पॉलिसी होती है टू बी ऑनेस्ट। ये तो वो चैनल्स खुद ही बता सकते हैं जिन चैनल्स ने नहीं दिखाया, लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें ये चीज़ें मानी नहीं रखती। आप टिकटॉक खोल के देख लें, ट्विटर खोल के देख लें, फेसबुक देख लें, बिल्कुल। यूट्यूब पे देख लें, लोगों को सब कुछ मिल रहा है। आजकल गाँव में भी बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर पैकेज लगाया हुआ है और वो सुबह से शाम तक टिकटॉक देखते हैं बैठ के। तो इस टिकटॉक के इस दौर में अगर कोई ये समझता है कि आप ब्लैकआउट कर लेंगे या कोई इस तरह की बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकती है। तो मेरे ख्याल में उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा उनको, और बल्कि फिर आप देखेंगे कि जब अवामी इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर मीडिया भी अवाम के लिए अपना प्रोडक्ट लेके आता है सामने। तो फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स खुद ही दिखाना भी शुरू हो जाएँगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, कल इमरान खान साहब जो है अपने जलसे में जो खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही संगीन किस्म की बात की। बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग बात कह सकते हैं आप उसको, कि वो कह रहे थे कि गलती ठीक करें। तो वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? ये बात जरा खुल के भी सामने उन्होंने भी नहीं की कुछ, और हम लोग भी इस कश्मकश में है कि किसको कह रहे हैं कि गलती जो है अपनी वो ठीक करे। वो इसलिए किस तरफ इशारा दे रहे थे आपके ख्याल से? वो क्या हो सकता ये अब देखिए, ये तो उन्हीं को पता है वो किस तरफ इशारा दे रहे थे, लेकिन इस वक़्त हुकूमत में तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उन्होंने ही उनकी मिलके इन सब जमातों ने उनकी हुकूमत गिराई है। तो ये उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि आपने गलती करके हमारी हुकूमत गिराई है या जिसकी भी मदद से गिराई है, इस गलती को दूर करें। और जो इस किस्म का इस वक़्त सियासी बहरान पैदा हुआ हुआ है मुल्क के अंदर, वो सियासी बहरान तभी खत्म हो सकता है जब नए इलेक्शंस होंगे। तो ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुल्क के अंदर सियासी बहरान खत्म करना चाहते हैं, तो आपको नए इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा, और यही चीज़ वो कह रहे हैं कि नए इलेक्शंस करवाएँ और जो भी इलेक्शन जीते वो हुकूमत बनाए। बिल्कुल दुरुस्त बात। इलेक्शंस की आपने बात की, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस जो है, ये जो धरने हो रहे हैं, पावर शोज हो रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इमरान खान साहब जो है आवाम को इकट्ठी करके शोज कर रहे हैं, तो इलेक्शंस पे उसका कोई असर हो सकता है? इलेक्शन जल्दी होने के कोई इम्कान नजर आते हैं हमें? देखिए, इस वक़्त जो हुकूमत है उस हुकूमत का तो कोई मूड नहीं इलेक्शन करवाने का। जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत फ़ौरन इलेक्शन करवा लेगी, ये हुकूमत 1.5 साल के लिए आई है और इनका पूरा इरादा है कि हमने 1.5 साल अपना पूरा करना है। सियासी इस्लाहत वगैरह करनी है, इंतखाबी इस्लाहत करनी है,
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उनके वोट का हक वापस लेना है और उसके बाद ये इलेक्शंस करवाएँगे। तो इतनी जल्दी इस हुकूमत का तो कोई मूड नहीं है। लेकिन आगे जाके अगर कोई इस तरह का सियासी प्रेशर बिल्ड होता है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या पता वो जल्दी इलेक्शंस करवा लें, अदरवाइज़ इस हुकूमत का कोई मूड नहीं है इलेक्शंस करवाने का। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब से जो है वो मुलाकातें कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ऊपर से अब हमने देखा है, खबरों में भी सुना है कि तारिक फातमी साहब की भी जो है वो वापसी हो गई है। तो ये क्या देखिए सब ये सब मामला क्या है? देखिए, ऑब्वियसली वो उनके इत्तेहादी हैं, मिलके उन्होंने हुकूमत बनाई है, तो अब तो वो मुलाकातें तो उनकी होंगी और वो मिलके एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वज़ारतें एक-दूसरे में बाँट रहे हैं, तो ये सब कुछ तो वो मिलके कर रहे हैं। तो अब बिलावल साहब अपनी जमात के शरीक चेयरपर्सन हैं, ऑल्दो कि नवाज़ शरीफ साहब उस तरह बाकायदा सरबराह तो नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में अगर कोई सबसे अहम शख्सियत है, तो वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो ऑब्वियसली इस हुकूमत के अंदर जो कुछ भी पीपल्स पार्टी लेना चाहती है, तो वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ-साथ नवाज़ शरीफ साहब से भी राब्ता ज़रूरी है और इसी वजह से वो फिर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। सर इनका राब्ता, जैसा आप मुझे बताइएगा, इनका राब्ता कितनी देर तक चल सकता है आपके मुताबिक? हम लोग जो देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में रह के जो हम लोग देख रहे हैं, कि हमने देखा है कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी में बहुत दुश्मनी थी शुरू वाले हालात में, और अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरानी थी तो उन्होंने जो है अदम एतमाद किया, सुलह की, यकजहती की, तो ये कब तक चलेगी? देखिए जी, ये जब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर लेंगे, जो इनको रिलीफ़ वग़ैरह चाहिए है, जो ये इंतखाबी इस्लाहत करना चाहते हैं, जब तक वो नहीं कर लेंगे तब तक तो ये साथ चलेंगे। जब वो अपने सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद ये नज़रियाती हो जाएँगे, एक-दूसरे से लड़ाई करेंगे और फिर नए इलेक्शंस में चले तो जाएँगे और मतलब हमारा हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दुश्मनी कर सकते हैं इन फ्यूचर। ये जो यकजहती है ये सिर्फ कुछ अरसे की है, उसके बाद से चांसेस हैं कि ये आगे ऑब्वियसली जाके अब इन्होंने अपनी-अपनी सियासत करना है, अपना-अपना सीटों के ऊपर इंतखाब लड़ना है, तो वो तो ये नहीं हो सकता कि ये मुसलसल साथ चलते रहें। तो यकीनन ये आगे जाके इनमें इख्तिलाफ़ात तो होने ही होने हैं, जब ये इलेक्शंस में जाएँगे तो एक-दूसरे के खिलाफ कुछ तो इनको चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल में जब तक इलेक्शंस नहीं आते तब तक ये साथ होंगे, उसके बाद फिर मुखालफत शुरू हो जाएगी। तो लास्ट चीज़ मुझे बताइएगा कि इन सब हालात में, ठीक है, ये मुल्क जो है, स्पेशली आप बाहर से हैं और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बँट चुका है। ना वो इधर का रह सके, अवाम जो है ना वो इधर की रह सकती है, ना उधर की रह सकती है। इतनी मुश्किलात हैं, पेट्रोल की कीमतों में भी पिछले दिनों इज़ाफ़ा हुआ था। आज सुनने में आया कि चीनी जो है वो थोड़ी सस्ती हो गई है। बट क्या अवाम के मसाइल पर इस तरीके से कोई गौर करने वाला है भी, या सिर्फ़ हम लोग ये शोज़ और ये सियासी मामलात ही देखते रह जाएँगे? देखिए ऑब्वियसली महँगाई तो इस वक़्त पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है और मौजूदा हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी वग़ैरह दी हुई है, क्या पता वो भी ख़त्म करनी पड़े और जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि शेख और दोनोश की कीमतों में भी हालिया दिनों में इज़ाफ़ा हुआ है, मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन पहले जो नैरेटिव था, बयानिया था इमरान खान की हुकूमत के दौरान कि महँगाई है, महँगाई है, महँगाई है। अब वो बयानिया एकदम से पीछे हट गया, अब उसके ऊपर कोई उस तरह बात नहीं की जाती। मीडिया पे भी दोस्त उस तरह बात नहीं करते, अब चीज़ें बिल्कुल दूसरी सिमत में चल पड़ी हैं, सियासत के ऊपर बात होती है। तो मेरे ख़्याल में वही होता है कि जो सियासी तौर पे सूट की करता है जमातों को, सियासी जमातों को, उसी के मुताबिक अपना बयानिया लेके आगे चलते हैं। इस वक़्त उनको वो सूट नहीं करता, तो वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे और वो दीगर चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। जब उनको सूट करेगा, तो वो दोबारा महँगाई के ऊपर आ जाएँगे। बिल्कुल, अब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह 12 बजे अदालतें इमरान खान साहब के लिए खोली गई थी, मतलब ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप था, ये तारीखी एक चीज़ हुई थी पाकिस्तान में, जो कि दुनिया भर में भी कोई सुनता है तो वो सोचता है कि सोच में पड़ जाता है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो कोई और केस अगर आता है, तो उसके लिए भी ऐसे ही इक़दामात किए जाएँगे, और जो हमारी जजेज़ हैं, हमारी लॉ है, वो इस चीज़ पे स्टेप उठाएगी कोई, या सिर्फ़ ये इमरान खान के साथ ही किया गया था, इमरान खान साहब के साथ ही किया गया था? देखिए टू बी ऑनेस्ट ये तो जो मोअज़्ज़िज़ अदालत का जो भी फैसला हो ऑब्वियसली आइन और कानून के मुताबिक होता है और आइन और कानून को तो हमें मानना पड़ता है। हो सकता है सम टाइम अदालत का फैसला आपको पसंद ना आए, लेकिन यही अदालतें हैं, यही हमारे इदारे हैं, अगर ये कमज़ोर होंगे तो इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। आज अगर किसी को मसला होता है तो वो भी इन्हीं अदालतों की तरफ देखता है। किसी फैसले के ऊपर आपको मायूसी हो सकती है, आपको दुःख हो सकता है, आप उससे एग्री नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उस फैसले को माने ना, इसलिए कि फिर तो मुल्क के अंदर अनार्की फैलेगी।
वो किस कतन भी पाकिस्तान के हक में नहीं है और यही वजह है कि इमरान खान साहब भी बार-बार कहते हैं कि इदारों को टारगेट ना करें, अगर आपके इदारे कमज़ोर होंगे तो आपका मुल्क कमज़ोर होगा। तो इसलिए बिल्कुल। ज़रूरी है कि हमारे जो इदारे हैं उनको टारगेट ना किया जाए। ऑब्वियसली उनकी किसी चीज़ के ऊपर आपको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जो लोग चाहे वो पाक आर्मी को टारगेट कर रहे हों या जुडिशरी को टारगेट कर रहे हों, वो कतई पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल, सर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? मतलब आगे मुस्तकबिल में क्या हालात होने वाले हैं और किस तरह से ये मुल्क चलेगा? ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। यही देख रहे हैं फिलहाल तो। फिलहाल जो है ना डे टू डे बेसिस पे चल रहा है और आगे भी डे टू डे बेसिस पे ही चलता रहेगा। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जो हैं वो दोबारा हाज़िर होंगे। आप लोग देखते रहिएगा पाक वतन टीवी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया यू। सर आपका। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।